गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक किया था, आपको कुछ एंट्रीज के नोट्स मैंने भेजे थे कि किस प्रकार से हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, किस प्रकार से लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन में। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रियलाइजेशन किया था, मानी सेल किया था एसेट्स को, और वहां से जो भी पैसा आया उस पैसे से हमने क्या किया, लायबिलिटीज की पेमेंट हमने करी। और उसके बाद हमारे पास अगर रियलाइजेशन में कुछ भी प्रॉफिट और लॉस अगर हमारे पास बचता है तो उसको हम पार्टनर्स में उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसमें हम बात करते हैं। इसके बाद जो है, जो अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है फर्म को तो उसकी हम पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है फर्म के पास तो जो पार्टनर की कैपिटल है उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो मुख्यतः हम जो है 4 अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद सेकंड हमारा पार्टनर्स लोन, और वो हमारा कंपल्सरी नहीं है, मानो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं। अगर वो दिया होगा तो हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज जो है हम उसको छोड़ के, उसको इग्नोर करके, उसको स्किप करके सीधा हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद लास्ट जो हमारा अकाउंट होगा, या तो कैश का अकाउंट या तो बैंक का अकाउंट, डिपेंड किस पे करेगा कि क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट में कैश इन हैंड गिवन है या फिर कैश इन बैंक। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमसे पहले जनरल एंट्रीज भी पूछेंगे, जो कि आपको पहले बताई जा चुकी हैं, और उस जनरल एंट्रीज के बेस पे ही हमने नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाए हैं। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम जनरल एंट्रीज नहीं करते हैं, केवल हमसे नेसेसरी अकाउंट्स ही पूछे जाते हैं। तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आज मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई भी क्वेश्चन आप करें, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप सबसे लास्ट में आएंगे और आप ये देखेंगे कि हमने करना क्या है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। अब चूंकि इतना स्पेस हमारे पास नहीं था कि यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना सकूं, तो मैंने वो नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ नेसेसरी अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया है। जर्नल एंट्रीज जो है वैसे आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो नेसेसरी अकाउंट्स में सबसे पहले हम कौन सा बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने बनाया। उसके बाद हमने देखना है कि क्या हमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ बैलेंस शीट में आपने देखा बच्चों, आपके पास क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स हैं, माने हमारे पास यहाँ पे पार्टनर का लोन नहीं है, तो वी हैव नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो हमें कोई जरूरत नहीं, हमने नहीं बनाया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दिया हमने। लास्ट में हमने देखना होता है कि वेदर वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कौन सा बनाना दोनों में से। डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है। असेट साइड में हमने देखा तो सबसे ऊपर हमारा दिया हुआ है कैश बैंक, तो इसलिए मैंने कौन सा बनाया यहाँ पे, बैंक अकाउंट बना दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम असेट साइड में चलेंगे और उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे, आपको पहले भी बताया गया है, प्लस 1 में भी आपने किया है, बैलेंस शीट में जो आइटम दी गई है उनको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो एक ही जगह उनकी एंट्री होगी, जबकि जो एडजस्टमेंट्स होती है उनको हम 2 जगह एंटर करते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास असेट्स में क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। और हमने किया था कि कैश एट बैंक को हम क्या करते हैं, जो भी बैंक अकाउंट बनाया है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था बच्चों कि असेट साइड, असेट्स की जो ओरिजिनल साइड हमारी डेबिट होती है, तो ये जिस भी अकाउंट में जाएंगी ये डेबिट साइड में ही जाएंगी। तो बैंक अकाउंट में हम यहां लिख देंगे इसको टू बैलेंस, और ये बैलेंस हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7,000। ठीक है। एक मैंने और नोट बताया था आपको, मैंने बताया था कि आपको ये देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस असेट है।
कौन कौन सी होती है फिक्टिशियस एसेट आपकी? एक बता था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में अगर दे रखा है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो हमें दोनों में से कोई भी आइटम है हमें नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमारा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस मिल सकता है, असेट साइड में नहीं मिला। ड्राइंग मिल सकती है, नहीं मिली। करंट अकाउंट का बैलेंस मिल सकता है, नहीं मिला। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद जितनी भी असेट हमारी बचती है सारी की सारी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर है। अगर हमें एंट्री करनी होती तो हम क्या करते, असेट की साइड डेबिट होती है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे हमें रियलाइजेशन अकाउंट। मानी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी वैसे। तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, सीधा यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टू डेटर्स। अब ये डेटर्स के साथ आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, डेटर्स के साथ हमारे प्रोविजन भी किए हैं। तो बच्चों प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो प्रोविजन को आप लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर करेंगे, ना कि डेटर के साथ, ना कि एसेट के साथ। डेटर को हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ग्रोस वैल्यू है, बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन, बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन, उसी पे आप ट्रांसफर करेंगे। तो डेटर्स हमारे ग्रोस 40,000 के हैं, तो मैंने यहाँ पे 40,000 ही लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टॉक है। जो प्रोविजन है उसको लायबिलिटीज के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाद में करेंगे इसका ट्रीटमेंट हम। तो टू स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना है जी, 54,800 रुपए का। उसके बाद हमारे पास क्या है, मशीनरी। तो टू मशीनरी ये हमारे पास कितने की है, 40,000 रुपए की है। उसके बाद हमारे पास टू लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, 1,20,000। इस तरह से हमने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल इजी है। ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में चलेंगे तो एक तो हमारे प्रोविजन बचे हुए जो असेट साइड में थे, लेस करके थे, लेकिन वो लायबिलिटी नहीं है हमारी। लेकिन अगर हम इससे पहले देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लायबिलिटी साइड में चलेंगे तो हम नोट्स के बारे में सोचेंगे। जैसे असेट्स में हमने देखा था ना, असेट्स में भी पहले फिक्टिशियस असेट्स है क्या, नहीं है। फिर हमने देखा कैश या बैंक का बैलेंस, बाकी चीजें हमने देखी। ऐसे लायबिलिटी में भी नोट्स देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे क्या कैपिटल अकाउंट है हमारे पास। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है, तो कहां आएगा वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैंने बताया था कि लायबिलिटी की साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो जिस भी अकाउंट में जाएगी, जहां पे भी जाएगी, वो क्रेडिट साइड में ही जाएगी। तो यहां लिख देते हैं बाई बैलेंस ड्रॉ डाउन, और ये कितना है बैलेंस हमारा, 1,50,000। और अच्छा, जो बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। एंट्री सिर्फ जो हमने असेट्स ट्रांसफर करी है अभी तक, एक ही एंट्री अभी तक हमने करी है कि रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हमें करनी होती तो। ठीक है यहां तक। इसके बाद हम चलेंगे लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल थी, हमने कैपिटल कर दी ट्रांसफर, और कुछ है ही नहीं इसमें, ना कोई स्पेशल रिजर्व है, ना कोई रिजर्व है। क्या बचा है, एक तो क्रेडिटर और एक प्रोविजन। अब लायबिलिटी की साइड क्या होती है, ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगी, डेबिट। माने ये डेबिट हो जाएंगे दोनों टू रियलाइजेशन, ये तो हो जाएगी एंट्रीज। तो रियलाइजेशन डाल देंगे हम यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बाई क्रेडिटर्स। अब प्रोविजन जो थे हमारे बच्चों, वो हमारे थे 1,800 रुपए के, और क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 20,000। इस तरह से हमने बैलेंस शीट का काम पूरा। ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहले असेट साइड में चलेंगे। एंट्री अगर करनी है तो रियलाइजेशन डेबिट और टू असेट्स हो जाएंगी सारी की सारी। सीधा ट्रांसफर करना है तो मैंने बताया था कि असेट जो भी हमारी है, जिस भी अकाउंट में जाएंगे वो डेबिट में ही जाएंगे ओरिजिनल साइड में, तो रियलाइजिंग के डेबिट में टू असेट्स। अगर कैश या बैंक का बैलेंस है तो उस अकाउंट में चला जाएगा। अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स होती तो वो पार्टनर्स कर देंगे।
ऐसे हमने लायबिलिटीज पर कर। नेक्स्ट अब नीचे देखते हैं क्या मिलेगा। नीचे हमारी दो ही तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगी एसेट्स को सेल करेंगे, दूसरा लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे और एक्सपेंसेस का सेटलमेंट करेंगे। तो इन्होंने कहा कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। असेट्स बिकी हैं ये हमारी सारी। तो हम क्या करें बच्चों, अलग अलग एंट्री करने की बजाय इकट्ठी एंट्री करें। सभी एसेट्स की जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी ना उसको इकट्ठा कर लें। तो यहां कर ले वर्किंग नोट्स में, यहां मैं लिख दूंगा कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट कितनी हुई है इसकी कैलकुलेशन करें। इन्होंने कहा है कि स्टॉक जो हमारा है वो कितने का बिका है, 45,000 लिख लिया हमने। उसके बाद इन्होंने कहा मशीनरी जो हमारी है वो बिकी है 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कितनी थी देखो इधर 40,000 थी, तो 40,000 से 20% कम। तो 40,000 का 20% निकालो पहले। तो 40,000 गुना 20/100 कितना जाएगा 8,000। तो 8,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 32,000 हमें मशीन से मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेटर्स 35,000 में। डेटर से हमारे पास 35,000 रुपए आ गई थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है, बुक वैल्यू कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग की 120, इससे 30,000 ज्यादा में बिकी, माने 1,50,000 रुपए में बिकी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। इसका टोटल कर लीजिएगा। इसका टोटल कितना है हमारा 0 0 0। उसके बाद 5 और 2 7 और 5 12। उसके बाद 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16 और 1 और 1 2,62,000 हमारे पास टोटल पैसे आए हैं। क्लियर है। और आप जानते हैं अगर एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होती है, जब भी सेट को सेल करेंगे तो पैसे आएंगे हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट के डेबिट। और वो पैसा किसमें डाले, टू रियलाइजेशन। पार्टिसिपेट करना है, सोना नहीं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, सिर्फ अकाउंट्स बनाते हो तो असेट्स जिस साइड में ट्रांसफर होगी सेल उससे अपोजिट साइड में होगी। लायबिलिटी जिस साइड में ट्रांसफर होगी पेमेंट उनके अपोजिट साइड में। तो यहां आएगा बाई, पैसे आए हमारे पास तो बाई बैंक अकाउंट आया है। नरेशन यहां पे लिख देंगे छोटा सा, सेल ऑफ असेट। कितना पैसा आया 2,62,000। अब यहाँ पे बैंक के साथ क्या वर्ड यूज हुआ है, बाई मतलब डेबिट। तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,62,000। एंट्री करके ट्रांसफर करते तब भी यही होता। आपको पता ही एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई। बस थोड़ा सा बचा आपका। इसके बाद इन्होंने दिया है कि जो हमारे क्रेडिटर्स है ना वो 5% कम लेने के लिए राजी हो गए। पेमेंट करेंगे ना क्रेडिटर्स की, पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे हम, पैसा कहां से निकालेंगे, जेब से, माने रियलाइजेशन से, और तो दे देंगे टू बैंक। माने पेमेंट हम जिस साइड में ट्रांसफर करी थी उसे अपोजिट साइड में, यहां लिखेंगे टू बैंक। यहां लिख देंगे पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। इन्होंने कहा 5% कम। क्रेडिटर्स हमारे कितने के दे देंगे ना 20,000। इसका 5% निकालो, 20,000 का कितना आया 1,000। माइनस करेंगे तो कितने की पेमेंट करेंगे 19,000। अब बैंक यहां पे 2 माने क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाई जिस अकाउंट से उठा के लेके आए हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हमारा 19। उसके बाद क्या दिया इन्होंने दिया कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमारे जो थे ना वो 1,200 रुपए हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि किसने देने थे, तो किसने देने थे फर्म ने देने थे। तो कहां से निकलेंगे, फर्म की जेब से। और दिए किसने नहीं बता दो किसने दिए, फर्म ने। तो टू बैंक।
तो यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितने के हमारे ये 1200 रुपए के लिए आ गए। यहाँ पे बैंक के साथ फिर से टू वर्ड यूज हुआ है, माने क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा फिर से बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस नहीं। ठीक है तक। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास और भी कोई लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट होनी थी, हमने करी नहीं है। एक क्रेडिटर्स भी थे जिसकी पेमेंट हो सकती थी, प्रोविजन तो हमने किसी को देना नहीं होता है, और इसी की पेमेंट होगी तो हमारा कंप्लीट होगा काम। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन का टोटल आप जानते हो, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन है। टोटल जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा टोटल आया 2,83,800। इधर भी आए 2,83,800। इसमें से हम डेबिट साइड घटाएंगे तो 8,800 का प्रॉफिट होगा हमारा, माने 2 A इज कैपिटल अकाउंट और 2 B इज कैपिटल अकाउंट बांट देंगे। रेशो हमारे पास कितनी गिवन है, 3:2। तो मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 करेंगे तो हमारे पास 5,280 रुपए और 3,520 रुपए आ जाएंगे। एंट्री क्या हुई इसकी, एंट्री करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 A इज कैपिटल 2 B इज कैपिटल। अब A और B की कैपिटल के साथ 2 वर्ड जो है क्या हुए हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में बाई रियलाइजेशन 5,280 और 3,520। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो। 1,5,5,280 और 9,3,520 इधर ले आओ। 1,5,5,280 और 9,3,520 1,5,5,280 और 9,3,520। मैंने बताया था कि कैपिटल की भी क्या करनी होती है हमें, पेमेंट, क्योंकि बिजनेस ही खत्म होने लग रहा है। पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। किसी का इधर आता तो बाई बैंक आ जाता है। अब बैंक क्या रखा है यहाँ पे, तो क्रेडिट साइड में बाई A इज कैपिटल अकाउंट बाई B इज कैपिटल अकाउंट 1,5,5,280 और 9,3,520। और अब इन दोनों साइड का क्या करेंगे, हमें बैलेंस करेंगे तो 2,69,000। इस साइड का भी इतना ही आएगा 2,69,000। और ये मैच नहीं करता है, माने हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।